ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अवैध मीठी मुरली मंथन है। उसकी डेट है 7 मई 2023। तो आज बाबा मधुबन में जो आते हैं ना साकार शरीर के द्वारा जो हमें मुरली सुनाने, तो उसकी रिवाइज डेट है 26/11/94। 26/11/94। 26/11 याद है ना? बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो हुआ था मुंबई में। वही है। तो चलिए, ये तो एक कलयुगी दास्तान थी, लेकिन बाबा ने हमें क्या बताया हम सुनते हैं। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्मा पालना, परमात्मा की देखरेख और परिवर्तन शक्ति का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है सहज योगी जीवन। हमारा जीवन एकदम इजी वे में योगी, अर्थात भगवान की याद में चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना, हंसना, सब कुछ भगवान की याद में। ठीक है, ये होता है जीवन। चलिए हम सुनते हैं बाबा ने आज हमें कौन सी समझानी दी है मीठा मीठा। तो आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग की 3 लकीरें देख रहे हैं। कितनी लकीरें देख रहे हैं? 3 लकीरें। आज क्लास होगी बढ़िया, एकदम समझ लीजिए हम जन्म घुट्टी क्लास है। जैसे बच्चों को हम ग्राइक वाटर देते थे, मुंह खोलो और डालते थे, समझिए ये क्लास उसी टाइप का है। पूरी पूरी वाणी एकदम अंदर जाने वाली। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर डायरी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। जबने जिसने मुरली मंथन खोल लिया या मुरली निकाल ली, समझिए कि भगवान सामने बैठ गए। चेक करें। और एक तरफ बाबा बैठे तो एक तरफ माया भी बैठी है। माया भी चेक करेगी बच्चे किस पॉइंट में ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं, वो उसी पॉइंट से पेपर लेगी, है ना? इसीलिए अलर्ट, ध्यान से सुने। तो बाबा भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। पहली लकीर है भगवान के पालना के भाग्य की लकीर। दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंची पढ़ाई के भाग्य की लकीर। भगवान आके जो मैं ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है मनुष्य देवता बनने की, उसकी लकीर। और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जिसे स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत, हमने सुना है ना? श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान की गाई हुई दी हुई मत, तो यही तो है वो भागवत। समझा? तो श्रेष्ठ मत हमें भगवान दे रहे हैं, जिससे हमारे भाग्य की लकीर लंबी खींच रही है। ऐसे इसी को प्राप्त करने में 3 प्राप्तियां होती हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और श्रेष्ठ मत भी मिलता। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान भविष्य बनाने में निमित्त बनती है। अपना वर्तमान और भविष्य बना रही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को कितनी पालना मिल रही है? किसकी मिल रही है? तो परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो ना। बाबा बोल रहे, बाबा पूछते हैं किसकी पालना मिल रही है तुम सबको? सभी हाथ खड़ा होते हैं, भगवान की पालना, आपकी पालना। तो हर सेकंड मिल रही है ना। जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचे है, तो परमात्मा पालना भी तो श्रेष्ठ होगी ना। तो उस पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? अब हम सब अपने आप के अंतरात्मा में झांके कि हम भगवान की पालना के पात्र बने हैं। कितने बने हैं? हाँ, सारे विश्व की आत्माएं जिस भगवान को ढूंढ रही है, भटक रही है, जगह जगह तीर्थों पे माथा टेकती है, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, और वो यहाँ हमारे पास बैठा है, छुप कर बैठा है और हमें पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा है, हमें भाग्य की लकीर खींचने की कलम दे रहा है हमें। तो हमारी तुलना तो किसी से भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वयं भगवान हमें चला रहे हैं ना। बाबा भी कह रहे हैं कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, देखो प्राप्ति तो सभी चाहते हैं हमेशा मिले, कभी कभी नहीं। तो प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना है। हाँ, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण? कैसा चाहिए प्राप्ति? कैसा चाहिए? तीव्र चाहिए ना कि साधारण प्राप्ति चाहिए? तो तो प्राप्ति सबको एकदम चाहिए, तीव्र चाहिए, तेजी से चाहिए, और हर दिन चाहिए, हर सेकंड चाहिए। जैसे कहते हैं ना, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए पुरुषार्थ परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो सेवा सभी का करना है, लेकिन आशा किसी से नहीं रखना, उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही दे सकते हैं ना, क्योंकि दाता तो वही है ना, कोई मनुष्य थोड़ी ना है दाता। देने वाले दाता तो भगवान है। तो सेवा कर रहे हैं तो भगवान को हाजिर नाजिर जान कर करे। और कभी भी ना ज्यादा खुश दिखाए मत। मत दिखाए कि हम बहुत खुश हैं, एकदम उछल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर जो खिले हुए फूल होते हैं ना, उन्हों को ही तोड़ा जाता है, जो ज्यादा खिले हुए होते हैं, पता है ना।
समझ के चलिए, समझदारी से चलिए। फिर बाबा ने बोला, बाबा देख रहे हैं कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा तो दे रहे हैं सभी को, लेकिन कोई लेने में आगे है कि पीछे है? स्वप्न में भी संकल्प मात्र कभी था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे जो भगवान रोज रोज हमें भाग्य बांटेंगे? कभी सपने में हम सोचे थे कि भगवान हमें पालेंगे, हमारे भाग्य की लकीर खींचेंगे? सोच से ही बाहर था और मिल गया। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, इसीलिए तो उस मोती की हम वैल्यू नहीं लगाते। जो बिन मांगे मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू हम नहीं लगाते। दुनिया को देखो कितना भटक रहे उस भगवान को पाने के लिए। हुँ? तो बाबा ने भी मुश्किल को सहल बना दिया ना। जिसे समझते थे कि कितना मुश्किल है भगवान को पाना, असंभव है, अरे भगवान को कैसे पालेंगे, उस निराकार को पाना कितना मुश्किल है, समझते थे ना कितना मुश्किल है, लेकिन कितना इजी है। तो बाबा हमारी चेकिंग कर रहे हैं। तो आज तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या इसको सहज याद कहेंगे? हाँ, कि मुश्किल कहेंगे? तो मुश्किल कौन बनाता है? तुम स्वयं ही बनाते हो। कारण क्या? सोचने की आदत। सोचने की आदत से तुम ना इजी को भी मुश्किल बना देते हो। कभी स्मृति इमर्ज रखते, कभी याद रखते, कभी विस्मृत हो जाते। तो सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है। समर्थी अर्थात हर एक चीज में समर्थ, कैपेबल, योग्य। तो सोचना, ज्यादा सोचना वो क्वालिटी नहीं है। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है। जहाँ मजबूत आत्मा मजबूत है वहाँ मजबूरी से कुछ काम नहीं होगा, वहां तो एकदम मोहब्बत से होगा। और मोहब्बत में मेहनत नहीं है, प्रेम से करना है कोई चीज। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारी, कहेंगे ना कि ये तो मेरी नेचर है। नेचर नहीं है, ओरिजिनल नेचर तो तुम्हारी अनादि स्वरूप की है, स्मृति स्वरूप। तुम अनादि में भी पवित्र थे, आत्मा रूप में। फिर आदि में देवी देवता रूप में भी पवित्र थे। हाँ, और फिर अंत में भी तुमको सब कुछ नॉलेज मिल ही गया, आदि मद अंत का ज्ञान मिल गया। तो ये है तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार। बीच में जो आया ना, भूलने की जो बात है ना, वो बीच में आई। तुम अनादि आदि में भी थे, याद स्वरूप पवित्र, और अभी अंत में ब्राह्मण स्वरूप में भी सब कुछ जान गए। बीच वाली जो सिचुएशन है ना, वो भूलने की थी, उसको खत्म करो ना। उसको क्यों याद रखते हो? हुँ? तो बाप दादा चार्ट चेक कर रहे हैं कि लकीर कभी किसी की ऊंची, कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग। मतलब कभी कागज में कोई दाग नहीं है, कभी दाग ही दाग। एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, दाग ही दाग नजर आता है। क्यों? अब बाबा पूछ रहे हैं ऐसी गलती क्यों करते हो? अब गलती होने के बाद भी उसी गलती का सोचते रहते हो। एक तो गलती हो गई, अब उस गलती का सोचते रहते हो, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, हाय हाय हाय। हाँ, कई रूप में उस बात को छोड़ते ही नहीं हो। जबकि कहते हैं ना, बात बुरी लगे ना तो दो तरह से सोचना चाहिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। दोनों ही तरफ में हमारे हाथ में लड्डू ना। फंसना नहीं है, सोचना नहीं है। सोचने की आदत छोड़ो। जितना समय सोचता स्वरूप बनते हो ना, उतना समय दाग व दाग लगाते जाते। जितनी बार सोच रहे हैं ना, उतना अपने पौधे में ना दुख से, तकलीफ से रो धोकर उसको जल से सींच रहे हैं, ताकि वो पौधा और पनपे और बड़ा बने। तो पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने से ना उस पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। परिस्थिति आई छोटी सी, लेकिन उसको सोच सोच के इतना बढ़ा देते, लंबा लमार देते, खींच देते उसको। करते हैं ना? तो सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाओ, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प। ऐसे संस्कार इमर्ज करो। तो निर्विकल्प बनना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। निसंकल्प करना आता है? कोई संकल्प न चले, ऐसा आता है? तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। तो उसका एक ही विधि है, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करो। ओहो, आहा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्या बया भाग्य हमारा कि स्वयं भगवान की विधाता भगवान हमें पढ़ा रहा है, चला रहा है। रोज रोज हम गंदे में कीचड़ में धुल जाते, बाबा अपने पवित्र हाथों से हमारे कीचड़ को, मैल को धोते हैं। श्रीमत से हमें धो धोकर बाबा हमें संवारते हैं। तो क्या ये निसंकल्प होने का रास्ता नहीं है? तुरंत संकल्प में विराम लग जाएगा, व्यर्थ संकल्प में। तो भगवान की पालना को बार बार याद करो। तो सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है?
बच्चों का खेल बाबा देखते हैं, सारे दिन क्या क्या खेल करते हो, या रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले होते हैं, उन खिलौनों में खेलने लग जाते हैं। माया के खिलौने, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा वैसा, फलना चीना, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, मेरी किस्मत खराब है, मैं ही अपने को हीन भावना से ग्रसित करना, ये क्या है? माया के खिलौने जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, खेलते रहते हैं उसी से सोच सोच के। हाँ, तो पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं, जब एकदम मूर्छित हो जाते हो ना, तब होश में आता है, ये हमने क्या किया, कितना क्या क्यों करके चले गए, कितना श्रीमत का विरोध करके इतना डिसर्विस कर लिया, हाय राम। फिर होश आता, बाबा फिर मुरली सुनाए, बाबा हमारे लिए पॉइंट तो चलाते ही है। हर बच्चा का अनुभव है, अगर हम कुछ गड़बड़ किए, गफलत किए, सुबह मुरली में हमें वो टचिंग जरूर आएगी, या कोई निमित्त बता देगा, या कोई पोस्ट आ जाएगा, कहीं व्हाट्सएप से आ जाएगी, या कोई आत्मा हमसे मिलने आ रहा है परिवार में, वो कुछ ऐसा बोल देगा जो भगवान की टचिंग होगी। पक्का भगवान पकड़ते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि बाबा का कारोबार बस हम बच्चों को देखना है। हमारा कारोबार हम बहुत फैलाए हुए हैं, नाते रिश्तेदार यहाँ वहाँ धंधा धोरी, लेकिन भगवान का कारोबार सिर्फ हमारे ऊपर एकदम पैनी नजर डाले रहते हैं कि बच्चे कहीं खिसक तो नहीं रहे, क्योंकि उसका काम है ना, सत्य स्वर्ग उनको बनाना, तो वो देखेंगे ना। हम्म। तो बाबा देखते हैं, मेजॉरिटी में विशेष एक ही शक्ति की कमी है, कभी बहुत अच्छे चलते, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो आगे बढ़ते, कभी नीचे आ जाते, मतलब ऐसी ऐसी स्टेजेस बाबा देखते हैं। तो इसका विशेष कारण है परिवर्तन शक्ति की कमजोरी, दृढ़ संकल्प की कमजोरी। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मतलब ब्राह्मण जीवन बाबा का बन गए, कभी कोई कहेगा मैं बीके नहीं हूँ, बीके तो बड़ा शौक से लिखते हो, बीके नम्रता, बीके सुनीता, बीके डैश 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 लिखते हो ना। हम्म। बीके आशा, तो अंजना, काफी सारी आत्माएं, वर्षा, वर्षा तो खैर डेली आता है, तो बीके लिखने में तो हम बड़े होशियार हैं। बीके अंजलि, नए बच्चे भी है, बीके नेहा, हाँ, बीके गुड़िया, कितनी सारी आत्माएं हैं, मुन्नी, बहुत सारे हैं, बीके जूली। तो सबके जीवन में बाबा का बन गए तो ब्राह्मण बन गए, बीके तो लिखते हो प्रेम से। तो ब्राह्मण जीवन जो परीक्षाएं आते हैं उससे परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है, परीक्षाएं आनी आती है ना, तो उसको परिवर्तन शक्ति से ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। जब वैर संकल्प चलते हैं तो क्या करना है, भगवान की तरफ याद भिड़ा देना है, श्रीमत की तरफ चल जाना है, नहीं तो उसका तेज बहाव इतना तेज होता है कि अपनी ओर खींच लेता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करो फिर भी बहते ही चले जाओगे। जैसे आज हम किस चीज, कोई सागर कोई पानी की बात नहीं है, व्यवहार आदत की बात है। अगर हम ये चार आदत अपनी त्याग दें तो बहुत तेजी से सफलता की ओर खिंच जाएंगे। ये चार आदत है। पहली आदत है स्लीपिंग आवर। स्लीपिंग आवर को चेक करो, कई लोग की आदत होती है कभी भी सो गए, हाँ, कहीं भी सो गए, सो गए तो बस सो गए, कभी एकदम नहीं सोए, कभी एकदम 12 घंटा सो गए, ये क्या है? स्लीपिंग आवर तय नहीं होगी तो वो भी पुरुषार्थ में दिक्कत देगी। दूसरा है टू मच स्क्रीन की तरफ दृष्टि, स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी, टू मच, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपकी आंख खराब होगी, और ये ब्रेन पर काम करता है, ब्रेन को डैमेज करता है ये चीजें। फिर है ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा मीठा भी हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। हम्म? और चौथा पॉइंट है बहुत सटीक, फिजिकल वर्क या वर्कआउट की कमी, बिल्कुल ही नहीं करना फिजिकल वर्क, उससे भी ब्रेन डैमेज होता है। कुछ ना कुछ काम दे, हाथ चलाना या तो एक्सरसाइज करें, चलते फिरते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, आलस अलबेलेपन से जितना दूर रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, है ना? तो यही कमजोरी है जो हमें उस आदत के सागर में बहा देती है ना? हम आदत से मजबूर होते हैं, उसको ठीक कर लेना है, तो परिवर्तन शक्ति से ही तो करेंगे ना, और भगवान हमें वही तो सिखा रहे हैं। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ गए तो सोचो समय, शक्ति, संकल्प कितना बच गया, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। वेस्ट जा रहा था, समय वेस्ट जा रहा था, फालतू के गॉसिप में है, झूठ मूठ, स्क्रीन वॉच, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वेस्ट जा रहा टाइम। तो सेकंड में अगर हम अपने आप को खींच लिए तो वेस्ट को क्या बना देंगे, बेस्ट बना देंगे, है ना? और उस समय भगवान के ज्ञान सुन ले, पढ़ ले, किसी और को कुछ बता दे, सच्ची राह दिखा दे। तो परिवर्तन शक्ति है
स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव है ना, आलस में आना, क्या क्यों करना, इसका उसका, अतीत में जाना, चिंता करना, ये सब क्या है, पुराना स्वभाव है। तो उससे अपने आप को बचाओ, वो जीवन में धोखा देगा। नए संस्कार धारण करो, ब्राह्मण संस्कार जो बाबा बोलते हैं। हाँ, जब ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया ना, संबंध बदल गया, माता पिता बदल गए, आत्मा का माता पिता पता चल गया, परिवार बदल गया, अलौकिक परिवार हो गया, ब्राह्मण परिवार। लेकिन स्वभाव नहीं बदला। कई लोग को सुनेंगे, कोई आके ना किसी घर में बहुत दोष है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बीमारी बीमारी बहुत आ रही है, जो किसको दिखाएंगे, बोलेंगे घर बदल लो, वास्तु से ये बदल लो, वो बदल लो। सब कुछ बदलने को इंसान तैयार है, पैसे खर्च करने को तो पानी की तरह बहाता है, लेकिन क्या नहीं बदलता, स्वयं को नहीं बदलता, अपने विचार नहीं बदलते। स्वयं को बदल लो ना, तो जैसी परिस्थिति है ना उसमें आप सेट हो जाओगे, सफलता मिलेगी। और सफलता उसी चीज से मिलती है जो आपको करने में या देखने में अच्छा नहीं लगता, उसी में सफलता छिपी है। क्योंकि मेहनत है वहां, मेहनत करना किसको अच्छा लगता है? आसान चीज, सिनेमा देखने में बड़ा आनंद लगता है, लेकिन वहीं पर बोल दो बच्चा को जाके पढ़ाई करो 2 घंटा, देखो रोएगा वो, है ना, कि सब लोग टीवी देख रहे हैं क्योंकि उसका पेपर, उसको मम्मी कह रही है तुम पढ़ो जाके बगल रूम में, और वहां बैठ के पढ़ेगा, वो रोता रहेगा। तो सफलता तभी आती है जब उस चीज का स्वाद अच्छा नहीं होता है। करेला कितना कड़वा है लेकिन कितना मतलब हेल्दी है ना। उसी तरह से सफलता वैसी ही है, सफलता आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, कुछ दोगे तो मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तुम कदम में पदम की कमाई सुनते हो ना, तो 15 मिनट भी टाइम वेस्ट किया तो जमा कितना हुआ और गवाए कितना। जमा का हिसाब तो अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, सेवा किए, याद किए, योग किए, भोग लगाए तो कदम पदम जमा हुआ, लेकिन गवाए कितना उसका भी तो हिसाब रखो। कितना गवाए, कितना सेकंड गवाया। करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, देखना नहीं चाहिए लेकिन देख लिया, सोचना नहीं चाहिए था सोच लिए, तो समय तो वेस्ट चला गया ना। तो बस फौरन से बिंदी लगा दो, परिवर्तन शक्ति से फौरन से बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो और आगे बढ़ जाओ। तो मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड बनता है। तो रियल गोल्ड हो ना सभी, और परिवर्तन शक्ति से ही वो बाप का प्यारा भी बनेगा। तो बाबा का प्यारा बनना है ना सबको। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलाय मिक्स होना, सोने में खाद पड़ जाना। जब हमने कह दिया मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये नहीं सोचो कि फलाना भी तो समझे, कोई तो मुझे समझे, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं। अरे नहीं, जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटेगा जो मथेगा वही तो अर्जुन है। जो करेगा सो पाएगा, आप करो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। भगवान के हिसाब में थोड़ा भी हेरा फेरी नहीं होगी। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स के प्रति बोले कि सभी ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हो, शिक्षक बनकर आते हो तो पिता समान निमित शिक्षक बने हो। हाँ, निस्वार्थ हो ना, निर्मल स्वभाव है ना, निर्माण चित्त की निशानी है। नम्रता का कवच धारण कर लो, जितना विनम्र होगे उतना विघ्न विदाई ले लेगी। और नम्रता बनकर ना जीव के जैसे रहो। 32 दांत, चारों तरफ दांत, लेकिन जीव कितना मुलायम से अंदर छुप के रहती है, कुछ नहीं बोलती, उसमें हाड़ मांस भी नहीं है। उसी तरह से हमें रहना, अपने परिवार में, समाज में ऐसे ही बन के रहना है। हुँ? क्योंकि कहते हैं जो जितना भोला होता है ना, हम ही लोग हैं माता पिता अपने बच्चे के, तो एक बच्चा एकदम सीधा साचा है, वो कुछ हक का भी नहीं बोलता, दूसरा है कि एकदम हक का बोल करके सबसे आगे ले लेगा। और दूसरा जो नहीं बोलता है, तो माँ बाप की नजर किस पर ज्यादा रहेगी, प्यार दुलार किस पर ज्यादा बरसेगा, ऑटोमेटिक दूसरे वाले पे जो नहीं बोल पाता है। उसी तरह से जो भोले होते हैं ना, जिनको दुनिया की दुनियादारी की समझ नहीं है, वो उनसे कुछ व्यर्थ में, व्यर्थ तो नहीं करते लेकिन भोलापन में कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे फंसने का डर है, तो भगवान वहां खड़े हो जाते हैं। तूफान आ गया तो बाबा तोहफा लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे को भगवान एकदम नैनों पे नूर बना के रखते हैं। नूरे चिश्म, बाबा ने बोला था तुम मेरे नूरे चिश्म हो, नूरे रतन हो। तो अंडरलाइन करो कि आपका स्वभाव निर्मल है। निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। फिर बाबा ने प्रश्न दिए, 2 प्रश्न। पहला है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिसमें ही ज्ञान और योग की परख होती है। तो सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं है। कई आत्मा कहती भी कि अभी से कहाँ है सोने, क्योंकि युवा युवा अवस्था की है,
तो कहती है अभी से कहा है सुनो, अभी बहुत जीवन बाकी। हम बोले गारंटी दे दो कि तुम 40-50 साल तुम्हारी आयु रहेगी रहेगी, तो कहा मर जाऊं। वो तो मरने कौन बोल रहे हैं, हम ऐसे एक प्रश्न करने की गारंटी है कि 40 साल तक तुम एकदम सही रहोगी। अरे मेरी गारंटी नहीं है, अभी अभी जाऊंगी, खबर आए कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, किसी का कोई गारंटी नहीं है। और सुख शांति पाने के लिए क्या हम इंतजार करेंगे कि बूढ़ा हो जाए 60 साल के तब जाए वहां? हाँ, शांति सुख आनंद तो सभी को चाहिए ना। क्या हर एक की आत्मा को नहीं चाहिए आनंद सुख शांति? तो ये तो बच्चा को जन्मते ही ये ज्ञान अंदर डाल देना है। मुख में अन्नप्राशन में जो अन्न जाता है ना, सबसे पहले ज्ञान का अन्न डालिए, ज्ञान डालिए अंदर, ताकि वो जीवन भर एकदम खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, हर परिस्थिति से निपटने की वो बचपन से ही इसकी तैयारी रहे। तो कभी उस पर कोई व्यर्थ आएगा ही नहीं, हमला होगा ही नहीं, कभी खुशी खुशी गायब भी नहीं होगी। है ना बड़ी बात। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति हो जाती है? ओहो, कौन सा लगन हम अपने जीवन में उतारे जो विघ्नों की समाप्ति हो जाए? चाहते तो सभी कि हमारे जीवन में विघ्न आए ही ना, लेकिन इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। एक बाबा दूसरा न कोई, अर्थात बस याद करना है, मन में चलाना है तो सिर्फ बाबा की श्रीमत की वाणी, बाबा के पॉइंट्स चलाने हैं अच्छे अच्छे, और हर एक आत्मा के गुण देखने हैं। हम क्या करते हैं ना, फलना में ये कमी वो कमी, मेरे साथ ऐसा मेरे साथ वैसा, यह चलाते रहते हैं। तो जितना चलाएंगे ना उतना मन कमजोर होगा, थकेगा और वो बिगड़ जाएगा। जिस बच्चा को हम जितना मारेंगे पीटेंगे हमेशा कोसेंगे, वो बच्चा कभी राइज नहीं करेगा। उसी तरह मन को जितना व्यर्थ व्यर्थ नेगेटिव संकल्प डालते जाएंगे, मन हमारा एकदम बेकार हो जाए, किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक भगवान की श्रीमत दूसरा न कोई, भगवान को ही याद करे तो कोई विघ्न टिकेगा नहीं। विघ्न आएंगे क्योंकि बीज बोया हुआ है, पिछले जन्मों का आएंगे जरूर, लेकिन टिकेंगे नहीं। कहते हैं ना, माया आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। क्या बात है, तो ऐसा बनना ना सबको। तो ऐसा प्रभावशाली आत्मा जब बन जाते हो स्वयं में, तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई भी कितना भी छिपाए तो क्या वो छिप सकता है? बादल क्षण भर के लिए आता है, लेकिन एक सेकंड में फूंक मारता है सूरज और बादल उड़ के कहाँ न कहाँ बिखर जाता है, बादल का नामो निशान खत्म हो जाता है, सिर्फ आकाश में चमक ही चमक फैल जाती है। उस तरह से हम सबकी चमक फैलती रहे। तो ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या हर एक को खींचेगा नहीं अपनी तरफ? जब आपके अंदर वो चुंबकीय तत्व, परमात्म तत्व जब जागृत हो जाए, तो हर एक दैवी कुल की आत्मा खींची चली आएगी। दैवी कुल की आत्मा जिसके अंदर देवता वाले संस्कार होंगे वो खींचे चले आएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए एक बाबा दूसरा ने कोई, इसी लगन में मगन रहो, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। तो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, बोलिए सभी, कह दिया ना, अनुभवी। तो बस अनुभवी बनते जाओ और सभी को अनुभवी मूर्त बनाते जाओ। वरदान है, स्नेह के लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह के लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो वे मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, अब बाबा के स्नेही बन जाते हैं, क्योंकि सदा वो बाबा की याद में है। अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ाती रहती है। जितना अविनाशी स्नेह करेंगे अविनाशी पिता से, अविनाशी क्यों कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हमारी खुशी अविनाशी बन जाए, जो कभी कोई लूट न सके, छीन न सके, मुझे परास्त न कर सके, तो वो चीज होती है अविनाशी। कभी नहीं, किसी परिस्थिति में वो हमारी, बाबा तो कहते प्राण भी जाए पर खुशी न जाए। हमने तो सुना था प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत जब सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी के बारे में तो सबने सुना होगा ना, कितना बड़ा केओस हुआ उनके जीवन में। ऐसा तो किसी देवता के साथ नहीं हुआ जितना उनके साथ हुआ। लेकिन क्या बोला उन्होंने? बस इतनी सी बात, और कितना आसानी से उसको लिया, जैसे कुछ भी नहीं हो। कह दिया कि आराम है वन भ्रमण करके। तो ये होता है हमारी खुशी किसी भी हालत में, चाहे कितना भी बड़ा हमारे साथ परिस्थिति आए, कलंक लगे, लेकिन हम टस से मस न हो। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं होगी ना। लाइट बंद होगा, भगवान को प्रकाश से हट जाएंगे, मतलब माया का अंधेरा आ गया। माया अंधेरा है, रात है। माया का अंधेरा, जब कोई प्रॉब्लम आता है हम क्या बोलते हैं? अरे कोई रास्ता दिखाओ ना, मेरे मन में तो अंधेरा ही लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, होता है ना, बोलते हैं ना।
तो अंधेरा, लाइट खत्म, ज्ञान खत्म, कनेक्शन खत्म। जैसे ही ज्ञान खत्म होगा भगवान से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो फिर माया आराम से हमें एकदम गले लगाएगी, पूरा परिस्थिति में ऐसा उलझाएगी कि एकदम चक्रव्यूह में फंस ही जाएंगे। तो ऐसा अनुभव होता है ना। इसलिए अविनाशी स्नेह बनो, अपनी खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता को खोने मत दो, मत लुटाओ, बल्कि स्नेह से बांटो सबको। बांटो, जितना बांटोगे उतना बटे मिलेगा तुमको। स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ानें भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि का यंत्र, बाबा में क्या देते हैं? शुभ संकल्प की शक्ति और दिव्य बुद्धि का यंत्र। कोई भी यंत्र जो मशीन होती है उसके द्वारा तीव्र गति से उड़ते हैं ना, तो दिव्य बुद्धि का यंत्र होगा तो मन बुद्धि एकदम तीव्र गति से उड़ान अर्थात परम धाम पहुंच जाएगी सेकंड में। बाबा से मिलकर बाबा को सब शेयर करके नीचे आ गए, बाबा देखो ना मेरे साथ ऐसा हुआ, फट से बता दो, उधर से आओगे हंसते हुए, है ना। क्योंकि बाबा सारे आंसू ले लेता है, सारे प्रॉब्लम्स हर लेता है, इसलिए तो उसे कहते हैं हर हर महादेव। देवों का देव, देवों को रचने वाला जो महादेव है वो हमारे सम्मुख है। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रम जी बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आशा है आप सबने पॉइंट नोट किए होंगे और जीवन में उतारेंगे। फिर से इस मंथन को बार बार सुनेंगे ताकि ये मंथन हमारे जीवन में एक माइलस्टोन के रूप में हमारे जीवन को परिवर्तन शक्ति की ओर ऐसा बढ़ाए ना कि बस हम भगवान के पास उड़कर पहुंच जाए। और कौन सा गीत गाएंगे पता है? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो मन हमारा इतना आजाद हो, कोई हमें बांध के नहीं सके, पिंजरे में न रख सके। मन हमेशा उड़ता रहे, भगवान से जुड़ा रहे, ताकि हर एक का हम कल्याण करते रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।